औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातिन व हसाद अस्सलामु अलैकुम। आज हमें बड़ा अफसोस हुआ और गिल्टी हुई और हम इसीलिए वीडियो भी बना रहे हैं, वरना शायद ना बनाते क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वीडियो बनाना पड़ा मजबूरी में क्योंकि कुछ बात ही ऐसी हुई। एक वीडियो हमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर किया था और उसके बाद जो हमें कमेंट मिले हैं और इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा और सोचा कि आप लोगों को भी वो वीडियो दिखा दिया जाए, जिससे कि आप लोग भी बताइए कि इसमें क्या ऐसी गलत चीज़ थी जो कि लोग ये समझाने की कोशिश करने लगे या पूछने लगे कि भाई साहब आप बरेलवी हो क्या। हमें तो हंसी सुनकर यही आ गई कि बरेलवी क्या होता है, देवबंदी क्या होता है, वहाबी क्या होता है, क्योंकि हमारे घर में तो कभी बताया नहीं गया। आप वीडियो देखिए और कुरान का तर्जुमा है, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। तो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आपको पूरी चीज़ बताते हैं, शेयर करते हैं। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हामी और नासिर नहीं, कोई मददगार नहीं अल्लाह के सिवा। वी हैव टू एक्सेप्ट। अब इस आयत को लेके कहते देखो हुजूर भी मदद नहीं कर सकते, गौस व ख्वाजा मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया। तो आप उनसे ये पूछे क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुरान में, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार। अब उस आयत के बारे में क्या कहोगे? और अगला हिस्सा वल्लदीन युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, अल्लाह के नेक बंदे भी मददगार हैं। फिर फ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। जिब्रील अलैहिस्सलाम मददगार हैं, नेक मुसलमान सालिहुल मुमिनीन मददगार हैं, फरिश्ते मददगार हैं। अल्लाह ही ने तो फरमाया। अब क्या पता चला हम अहले सुन्नत वल जमात तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं, हम यहूदियों की तरह नहीं है। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, के बाज़ आयतों पर ईमान रखे और बाज़ को झुटला दे, जैसे आजकल के वहाबी नजदी फॉलोअर्स करते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक, उनके सेल्फ डिजायर्स के मुताबिक नौजवानों को कंट्रोल करने के लिए कुरान करीम को मिसकोट करते चल नजर आ रहे हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ इन आयतों को पेश करते हैं और इसको एविडेंस के तौर पे कहते हैं देखो अल्लाह ने नबियों को ताकत नहीं दी, जबकि रब ने खुद फरमाया मेरे रसूल मददगार हैं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं, फ़र्क भी समझते हैं कि अल्लाह की मदद ज़ाती है, नबियों की तरफ से जो मदद आती है, फरिश्तों की तरफ से जो मदद आती है वो अल्लाह की अता से है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और इसके अंदर कुरान का तर्जुमा है। इस वीडियो को देखने के बाद एक भाई साहब ने कमेंट किया, हमारी उम्र के हैं, उन्होंने बताया भाई आप क्या बरेलवी हो। तो हमको हंसी भी आई और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि बताइए कि मुसलमान होकर भी इंसान बरेलवी वहाबी देवबंदी नहीं सारे चक्करों में लगा हुआ है। तो हमारा ख्याल ये रहा कि चलो ठीक है, अच्छा कह रहे हैं तो देख लेते हैं बरेलवी क्या होते हैं, देवबंदी क्या होते हैं, वहाबी क्या होते हैं, अहले हदीस क्या होते हैं, नजदी क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा वीडियो सबके बारे सारे मौलानाओं को देखा तो पता ये चला कि सब अपना अपना इल्म झाड़ रहे थे और कुछ नहीं था, कुछ फालतू की बातें, कुछ अपना तरीक़त अपने हिसाब से अपने एक ही चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बयान कर रहे थे। एक भाई साहब मिले जो बहुत अजीब व गरीब तरह से बयान करने लगे कि अगर हमारे ख़ानदान के लोगों ने अभी तक सही इल्म नहीं हासिल किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी गलत रास्ते पर रहें, वो शायद वहाबी थे। तो उन्होंने इस तरह की जब बात की कि ख़ानदान में अगर इल्म नहीं था, पहले सही रास्ते पर हमारे बुज़ुर्ग नहीं थे, तो हमें सही रास्ते पर होना चाहिए। तो हमें ये लगा कि चलो देख लेते हैं, अच्छा हम अपने ख़ानदान के बारे में कि हमारा ख़ानदान सही रास्ते पर था या नहीं था। तो हम क्योंकि हमारे यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ों को बताया गया है, तो हमें इल्म है और हमें जानकारी है इस बात की कि हमारा ख़ानदान किस लेवल का था या कहाँ पर किस पाए पर था, किस मुकाम पर था, वो हमें पता था। तो हमने अपने ख़ानदान के जब इल्म के बारे में सोचना शुरू किया तो हमें ये लगा कि हमारे ख़ानदान के पिछले 300-400 साल के ख़ानदानी अगर इल्म को देखा जाए तो हम लोग तो सबसे निचले पायदान पर आते हैं। हमें तो इल्म की जानकारी नहीं है, न दीन के मामले में, न दुनिया के मामले में, किसी मामले में हमें इल्म की जानकारी नहीं है अपने बुज़ुर्गों के मुकाबले में। तो हम क्या उनको सही करें और क्या गलत करें, हमें तो ये समझ में ही नहीं आया। तो हमें ये लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए कि आज के वक्त में लोग सिर्फ इन्हीं सारे चक्करों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये समझने की कोशिश की जाए कि इंसान कौन फ़िरके का है, जबकि ये ना समझा जाए कि इंसान मुसलमान है या नहीं मुसलमान नहीं है। और वाकई में कसम से ये हम बता रहे हैं कि हमें कभी ये नहीं बताया गया, कभी ये नहीं समझाया गया कि हम इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें ये बताया गया कि हमारे रसूल क्या करते थे, हमारे अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया है, हमें सिर्फ़ उसका हुक्म मानना, उसके हिसाब से हमें चलना है। बाकी और हमें कभी कुछ नहीं बताया गया और ना हमें कभी
मज़ार पर जाने के लिए कहा गया और ना कभी हमें जमात में जाने के लिए कहा गया। हमें किसी भी तरफ कोई ज़ोर नहीं दिया गया। हमें हमारे क़ल्ब को साफ़ रखने का हुक्म दिया गया। हमें हराम और हलाल से बचाने की कोशिश की गई, बस इतना ही किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो वही समझ में नहीं आया कि ये लोग आज के वक्त में, जबकि दुनिया इतनी ज़्यादा फितने में मुब्तला है कि हर दूसरा बंदा अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश कर रहा है, और उस दौर में लोग समझाने के लिए आ जाते हैं कि आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आजकल के लड़के, हमारी उम्र का लड़का हमसे ये पूछ रहा है कि आप बरेलवी फ़िरके से हो, क्या कब्रिस्तान में के मुर्दों से फिर मांगना आपके हिसाब से जायज़ होगा? इस तरह के सवाल वो पूछ रहा है। तब यहाँ पर ताज्जुब यही हुआ कि बताओ भला, आपको ये नहीं पता है कि आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग क्या करते थे, और आप चंद साल हुए बरेलवी, वहाबी या जो कुछ भी हुए चंद सालों के अंदर हो गए, और उसमें आपने इतने इतने बड़े फतवे लोगों को देना शुरू कर दिया कि आप किसी को हराम और हलाल के बारे में बता रहे हैं, किसी को हलाल और हराम को सबक सिखा रहे हैं कि क्या हलाल है क्या हराम है। और हम अपने जब ख़ानदान के बुज़ुर्गों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं थे। उनके अंदर जो इल्म पाया जाता था वो दीन का इल्म भी था और दुनिया का इल्म भी था। सारे इल्म थे। ऐसे ऐसे बड़े मुकामों पर फैज़ हैं, उनको लोग आज बड़ा बुज़ुर्ग मानते हैं, और इल्म उनके अंदर बेपनाह समझते हैं, और ये समझते हैं कि इनकी दुआओं से आज हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। उन बुज़ुर्गों को करेक्ट करना, उन बुज़ुर्गों को दीन सिखाने का काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया। हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे ऐसे लोगों को दीन सिखाया जो आज वो ख़ुद बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने कभी ख़ुद, हमारे ख़ानदान के किसी भी बुज़ुर्ग ने हम अपने बुज़ुर्ग होने का कभी दावा पेश नहीं किया। यहाँ तक कि कब्रों पर मिट्टी चढ़ाने से भी मना करके चले गए, और हमें लोग ये बताते हैं कि हम किस फ़िरके से हैं, जबकि वही लोग तलाश में रहते हैं कैसे हराम का रिज़्क़ हमें हमारे जेब में आ जाए, कैसे हराम का रिज़्क़ हमारे जेब में आ जाए, और हम हराम के रिज़्क़ से अपने घर को चला लें। यहाँ तक कि शादी ब्याह भी करते हैं तो ये सोच के कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ कहाँ से मिलेगा, कार कहाँ से मिलेगी, उस घर से हम शादी करें जिससे कि हम मालदार हो जाएं, क्योंकि हमारी ख़ुद की औकात तो है नहीं पैसे कमाने की। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो लोग, लड़कियों के घर वाले भी आजकल इसी फ़िराक में रहते हैं कि भाई पैदा होते ही लड़की एफडी करा देते हैं, और 25 साल की उम्र तक उस एफडी को रखते हैं। उसके बाद उस पैसे से शादी करते हैं, जो कि पूरा हराम का होता है, सारा ब्याज का पैसा होता है, उससे शादी करते हैं। और उसके बाद देने वाला भी बड़ा खुश होता है और करने वाला भी बड़ा खुश होता है कि देखो हमने कितनी बड़ी शादी कर दी। और यहाँ पर उसको ना हराम समझ में आता है ना हलाल समझ में आता है, बस शादी कर दी, शान शौकत दिखा दी, हो गया। और ना यहाँ पर ये समझ में आता है कि वो बरेलवी है या अहले हदीस या देवबंदी है, उसको एफडी से बेहतरीन शादी हो गई, कार मिल गई, उसके लिए वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई। और बाप भी आजकल लड़की के ऐसे हैं कि ऐसे लड़के की तलाश करते हैं जिसको में बहुत मोटी मोटी सी रकम मिले, और लड़का बहुत पैसे वाला हो, भले वो किसी भी हराम तरीके से पैसा कमा रहा हो, लड़की भले पूरी ज़िंदगी परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते, बीमारी में गुजारते, लेकिन पैसे हराम के आने चाहिए, उस लड़के के पास होने चाहिए पैसे। हलाल के पैसे से तो इतनी ज़्यादा किसी के पास अहमियत आजकल के ज़माने में, इतना तो मुश्किल है कि कोई भी हलाल के पैसे से इतना ज़्यादा कमा ले कि अरबपति हो जाए। ये तो इतना आसान काम है नहीं, इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी इंसान की लग जाती है। तो कहाँ से पैसा आता है? ये हराम का ही पैसा होता है। और उस शादी को बताने के बाद कि देखो फ़लाँ ख़ानदान में मेरे घर की, इतने बड़े घर में मेरी लड़की गई है और इतने आराम और ऐश से रहती है, वो तो उसी को पता रहता है कि वो कितने आराम से और कितने ऐश से ज़िंदगी गुजार रही है। और जब सही इंसान आदमी को नज़र आता है तो उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप किस फ़िरके से हो, किस ख़ानदान से हो, क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, कहाँ पर क्या है। सही दीन ये नहीं है, सही दीन अब हम जो बना रहे हैं वो है। मतलब हद ख़त्म कर दी है बातों की, समझाने की। ख़ुद को पता नहीं कि उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग क्या करते थे, और वो दूसरों को चले हैं दीन सिखाने के लिए कि हम अब सही दीन पर हैं और सही राह पर हैं। जबकि हमारे यहाँ ख़ानदान में हम लोग अब सबसे निचले स्तर के इल्म पर हैं। हम लोगों को कुछ नहीं पता है, जो हमारे बुज़ुर्गों को दीन का इल्म था, दर्जनों ज़बानों का इल्म था,
दर्जनों किताबों का इल्म था, दर्जनों डिग्रियाँ उनके पास मौजूद थी, वो चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अपने मयार पर तौलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, मुसलमान हो जाओ, अपने क़ल्ब को साफ़ करो, हराम और हलाल की फ़िक्र करो, यही दीन है, यही आखिरत है और यही दुनिया है। और इसके अलावा ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना वहाबी, ना अहले हदीस कुछ नहीं है। मुसलमान बन जाओ, बस वही है। अल्लाह के रसूल ने बहुत साफ़ कहा है, अल्लाह ने बहुत साफ़ कहा है कि ऐसे लोग जो ब्याज का पैसा खाते हैं, जो हराम का पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ठीक है, उनकी नमाज़ें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। बहुत सीधी सी बात है। जो गीबत करते हैं उनकी नमाज़ें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए। 5 वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, भले ही वो किसी फ़िरके से न हों, और उनको समझाने की कोशिश ना करनी चाहिए, बल्कि ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो किस माहौल से किस फ़िरके में आए थे, या हम जिस फ़िरके में जा रहे हैं क्या सही है या गलत है, इसको सोच समझ कर ही आगे कदम उठाना चाहिए। जब तक अपने ख़ानदान के बारे में सही से इल्म ना हो, तो ना तो ख़ानदान के बुज़ुर्गों को समझाने की कोशिश करिए और ना ही ख़ुद को अपने आप बदलने की कोशिश करिए। जब तक सही इल्म किसी भी चीज़ की 10 किताबें आप अगर पढ़ लें और उसके बाद ही आगे आप बदलने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो फ़ौरन ही किसी के भी बहकावे में चले आते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों तक सही बात पता चल सके कि दीन क्या होता है, हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है। हम यहाँ पर इल्म झाड़ने नहीं बैठे थे, बस थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ है इस बात को सुनकर, इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यकीन मानिए कि हमारे घर में आज तक कभी इस बात पे ज़िक्र नहीं किया गया कि हम किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।